अगर सियासत की बात करें तो सियासत में काफी ज्यादा इस वक्त नोकझोंक देखने को मिल रही है। सियासत कभी ऊपर तो कभी नीचे देखने को मिल रही है। तो इसी सिलसिले में अभी हम मौजूद है जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस में, जहां पे हमारे से जुड़े हुए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह साहब। तो शाह साहब, आपका पहले बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपके वालिद साहब का आज यहाँ पे डेथ एनिवर्सरी था, जो कि वेदर की वजह से नहीं यहाँ पे किया जा सका। तो उनकी जो सोच थी, उनकी जो नजरिया थी, क्या आपको लगता है उसमें और आज के नजरिया में कुछ डिफरेंस है? पहले तो मैं बताऊं, आज 16वीं योम वसाल है मेरे वालिद के, और आज प्रोग्राम यहाँ एक डिबेट था हमने रखा हुआ सिविल सोसाइटी का शहनशाह में, वो कैंसिल करना पड़ा वेदर की वजह से। और जितने भी लोग मगहरे पे पहुंच पाए उस वक्त, तो क्योंकि बर्फ हो रही थी, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो नहीं पहुंच पाए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मगर एक दूसरा ANC का प्रोग्राम जम्मू में था आज, वो बहुत ही शानदार और बहुत ही कामयाब प्रोग्राम रहा है। और आज मसला हम जो आज देख रहे हैं कि आज एक लीडरशिप डेफिसिट है। एक तो पूरे इस वक्त हमारे माशरे का, और खुसूसन जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए, जम्मू कश्मीर इस वक्त UT है, तो हमारे डिबेट का भी इशू यही था आज, लीडरशिप देन एंड लीडरशिप नाउ। जमीन और आसमान का फर्क है उसमें। तो कैसा आपको अंतर लग रहा है? क्योंकि अगर देखिए, आपके वालिद साहब भी यहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उस वक्त जो सियासत थी और आज जो सियासत है, इसमें क्या डिफरेंस लग रही है आपको? सियासत में ज्यादा डिफरेंस होती नहीं है। सियासत में डिफरेंस सियासतदान ही लाते हैं। वही आपको मुसीबत से निकाल भी सकते हैं, वही आपको मुसीबत में डाल भी सकते हैं। और आजकल के मैक्सिमम सियासतदान तो आपको मुसीबत में ही और दलदल में ही डाल देते हैं। वही था फर्क उस लीडरशिप का, और वही फर्क है आज कि आप जो मैंने बताया, आज हम लीडरशिप डेफिसिट से इस वक्त जूझ रहे हैं जम्मू कश्मीर की स्टेट। और जो हमको हमारे जो हकूक हैं, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किए हैं, उसको लेने में, उस पर खुले दिल से बात करने में हम सब लोग या तो हिचकिचाते हैं या डरते हैं। और इस हिचकिचाहट और डर की वजह सिर्फ ये है कि आपके अंदर भी कोई ऐसी चीजें हैं जिनको आप कवर करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। हमारी पुरानी लीडरशिप, जो हमारी बेसिक लीडरशिप है, जिस पे हमारी पूरी तंजीमें खड़ा है, बिलखुसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त जो इक़्तिदार में है, या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इक़्तिदार से बाहर है, मगर हमारी जो बेसिस है वो बेस्ड है ऑन द लीडरशिप और ऑन द विजन ऑफ शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। और उसके बाद जो उनके तमाम साथी थे, और जो उनके एक सिपहसालार आज़म थे, मरहूम गुलाम मोहम्मद शाह साहब, जिनकी आज 16वीं बरसी है, उनका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग और स्टाइल ऑफ गवर्नेंस वो टोटल ही मुख्तलिफ था आज के लोगों के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग और स्टाइल ऑफ गवर्नेंस से। क्योंकि उनके पास खुद एतमादी थी और खुदा एतमादी थी। वो किसी की, वो चट्टानों से टकराने वाले लोग थे, वो घबराते नहीं थे। वो जेल भी जाते थे, जेल से बाहर आके आपकी सरकार भी चलाते थे, मगर आपके जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर कभी उन्होंने कोई जर्ब नहीं आने दी, जिसको कहते हैं कारी जर्ब। जैसे आपकी 5 अगस्त 2019 को कारी जर्ब पड़ी, और हम लोग उसमें से अभी भी बाहर अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारी पूरी लीडरशिप जो यहाँ की है, जो नई भी लीडरशिप आई है यहाँ की, हालांकि यहाँ की जो, जिसको आप कहें मुसल्लमा लीडरशिप जो थी, वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी। बाकी लोग तो वो तो क्रिएटेड जमातें हैं, ये जमात तो लोगों की क्रिएशन है। सो उसमें और इसमें आज की फर्क है। हाँ, अब हमारे पास आज एक सरकार है, लोगों ने चुने हैं नुमाइंदे। मैं तो उनसे इतना ही कहूं, भाई आपको लोगों ने चुना है, आप उठो, किसी से डरो मत, बेखौफ बेझिझक अपनी बात मनवाओ। सर, यहाँ मगर वो अभी तक जो मैं देख रहा हूं, कोशिश तो कर रहे हैं, मगर जिस जोर से हमने सीखा है, हमारे बुजुर्गों से हमने देखा है कि वो किस तरह करते थे, वो शायद उसमें नाकाम हो रहे हैं अभी तक। हो सकता है आइंदा ठीक करें, आई डोंट नो। सर, आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे तो, लेकिन अगर बात परसों जो मीडिया इंटरेक्शन था, तो वहां पे कुछ मुद्दों पे बात की गई, गैस सिलेंडर्स पे बात की गई,
वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी पे बात की गई, जो 200 यूनिट्स के वादे किए गए थे, तो या राशन पे बात की गई थी, लेकिन अभी तक जो राशन और जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी का देखने को मिला था, राशन बोला था दिसंबर से दिया जाएगा, लेकिन अभी नहीं दिया गया। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी बोला गया था 200 यूनिट्स हम दे देंगे अपने मंशूर में, लेकिन अब बोला जा रहा है कि पहले स्मार्ट मीटरिंग पूरे वादी कश्मीर में होनी चाहिए, जिसको कब तकरीबन 10 साल लगेगा, अनुमान लग रहा है 10 साल लगेगा, क्योंकि अभी श्रीनगर में भी स्मार्ट मीटरिंग नहीं हो चुकी है। तो आपको नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं अपने वादों से अभी थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं? मैं फिर आपको ये बात दोहराना चाहूंगा। जैसे आपने अभी राशन की बात की, पहले तो आपको खाना है ना कुछ, जी बिल्कुल। आप सीधा शेर कश्मीर का उनका दौर देखें, उसके बाद आप मेरे वालिद साहब का दौर देखें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उन लीडरान ने आपके लिए उस वक्त जो प्रोग्रामात सामने रखे थे, जो फूड पॉलिसी रखी थी, जिसको पीडीएस कहते हैं, वो शेर कश्मीर के टाइम से मेरे वालिद की बनी हुई है, उनके विजन के तहत, शेख साहब के विजन के तहत। उसमें आपको लकड़ी भी मिलती थी, बालन भी मिलता, जिसको बालन बोलते हैं, आपका कोयला भी मिलता था, आपको फीकस शायद 10-12 एक एक बंदे को 11-11 किलो मिलता था राशन, कपड़ा मिलता था, बिल्कुल। मिट्टी का तेल मिलता था। अगर वो उस जमाने में दे पाते थे, और आज हमारे पास वसाइल और हैं, आप क्यों नहीं दे पा रहे? मेरा मानना होगा आज आजकल के हुक्मरानों से कि मेहरबानी करके आप शेर कश्मीर के दौर की किताब खोलें, मेरे वालिद के दौर की किताब खोलें, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे, और उस तरह पर आप चलें। आपने बिजली की बात कही, या तो वादे नहीं करने चाहिए। जो हकीकी लीडर होता है वो गलत वादे कभी नहीं करता। जैसे आज मेरे वालिद का आप दिन मना रहे हैं, अगर वो बात करते कि ये होने वाला है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो डिसीजन इंप्लीमेंट होता। अगर वो कहते कि आपको 200 यूनिट फ्री मिलेगा तो 200 यूनिट फ्री मिलेगा। आपको फिर पहले ये सोचना समझना चाहिए कि पब्लिक के सामने आप आके जो बात करते हैं, और फिर जब पब्लिक सामने नहीं होती है, ब्यूरोक्रेट सामने होता है, तब फिर आप उनकी बोली बोलते हैं। सो देन यू आर नॉट अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। सर, आपने भी यहाँ पे काफी सियासत देखी, आपके वालिद साहब ने भी सियासत यहाँ पे की है, तो आज तक कभी 24 घंटे पावर जम्मू कश्मीर को दिया नहीं गया। तो आपको लगता है कि इतनी जनरेशन जम्मू कश्मीर में है कि वादा कर गए कि हम 24 घंटे पावर देंगे जम्मू कश्मीर को? उतनी जनरेशन आपके पास है नहीं, बट यू कैन, आपको जो सिस्टम है इसका, जो मैनेजमेंट है पावर जनरेशन का और पावर डिस्ट्रीब्यूशन का, अगर आप उसको वाकई में प्रोफेशनली हैंडल करें, ये सही हो सकता है। आप लिमिटेड टाइम का अपना पावर कट करें, उस तरीके से पावर कट करें कि लोग अपनी जिंदगी ठीक ठाक से गुजारें। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको पहले शोर शराबा करना चाहिए, और आपको अपने जो हमारे पावर जनरेशन यूनिट्स हैं, जिनकी लीज अब खत्म हो गई है, उनको वापस अपने स्टेट के कंट्रोल में लाना है। अगर हम उतना ही कर पाए, और अपनी हम बिजली अब जनरेट करें, और अपने हिसाब से हम बिजनेस करें विद द सेंट्रल ग्रिड, तो आपका सिस्टम बहुत सही हो सकता है। आज की बात आपको यह भी देखनी है, मेरे पास यहां पे लगभग 10 लाख से ज्यादा आर्म्ड फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस। सो मेरी बिजली बहुत खर्च हो रही है ऑन लॉ एंड ऑर्डर। इस चीज को अगर आप नहीं देखेंगे, इसको दुरुस्त नहीं करेंगे, तो कैसे होगा? सर, हर किसी मंशूर की बात जब पूछी जाती है, चाहे डेली वेजेस की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, या जो राशन वाशन, जो भी मुद्दे मकसद है, हर किसी बात पे एक ही जवाब आता है कि जब स्टेटहुड मिलेगा उसके बाद हम इन पे जो है काम कर सकते हैं। लेकिन स्टेटहुड का वादा सेंटर ने भी कर चुके हैं, लेकिन वो कब देंगे अभी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आपको लगता है कि ये वादों में डिले हो रहा है, लोग इसकी वजह से सफर कर रहे हैं इस वक्त? हमारे जितने भी अभी, मैं फिर अपने जितने भी हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं इस वक्त, अगर वाकई वो चाहें, आपको स्टेटहुड 1 महीने के अंदर अंदर मिल सकता है। मगर क्या आप तैयार हैं वो चीजें करने के लिए? उनको आप तैयार कीजिए। स्टेटहुड हमारा राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको
सामने में बोल दिया कि स्टेटहुड हैज टू बी रेस्टोर्ड। सॉलिसिटर जनरल को कहा कि आप कब रेस्टोर करें? कहा जी बहुत जल्द हम कर रहे हैं। तो जाइए, उठिए, आवाजें उठाइए, पकड़िए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को और बोलिए लाइए हमारा स्टेटहुड दीजिए। यू प्रॉमिस्ड अस इन द कोर्ट ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस जब हम 370 का केस लड़ रहे थे। ओ भाई हरकत तो करो यार। आप हरकत नहीं करेंगे रिगार्डिंग स्टेटहुड, आप हरकत नहीं करेंगे बिजली के लिए, आप हरकत नहीं करेंगे पानी के लिए, आप हरकत नहीं करेंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं उसका? यू आर नॉट मूविंग। यू हैव बीन इन पावर फॉर 3 months। 90 days इज इनफ टाइम। मेरे बाप ने 21 महीने में, हमारे लीडर ने 21 महीने में आपको 45,000 नौकरियां भर के दी। 45,000, 20,000 नई जॉब्स दे दी। दैट मीन 63,000 आपने घर आबाद कर दिया 21 महीने में। और 13 ही आदमी थे, सपोर्ट कांग्रेस का आउटसाइड था, मगर कर दिया क्योंकि वो लोहे के बने हुए लोग थे। शेरी कश्मीर की वो टीम लोहे की बनी हुई थी। उन्होंने जेलें देखी थी, उन्होंने मुसीबतें देखी थी, उनको परवाह नहीं होती थी किसी की क्या आपका इक़्तिदार रहे या ना रहे। मगर आज के लोगों को वो पहले अपनी कुर्सियों को पकड़ के, आपको ये सिस्टम अपना सही करना पड़ेगा, नहीं तो आपको आइंदा मुंह की खानी पड़ेगी। क्या आपको लगता है लंगड़ी सरकार है इस वक्त? जिस हिसाब से वो चल रहे हैं, लंगड़ी भी है और लूली भी है। वो असर्ट नहीं कर रहे हैं, वो रोबदाब उनमें है नहीं। जो होना चाहिए एक सरकार में वो रोबदाब नहीं है, वो इफेक्टिवनेस नहीं है, वो एक्शन जो लेना चाहिए वो ले नहीं रहे हैं। मसलियत है उनकी। सर गरीब आवाम इस वक्त सफर कर रही है। कल एक आपने वाकया सुना होगा जिसमें कि एक फैमिली के 5 मेंबर्स, जिसमें 3 बच्चे और मियाँ बीवी थे, जो कि अपनी जान गंवा बैठे। अगर यहाँ पे पावर में इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी होती है या इलेक्ट्रिसिटी में कटौती होती है रेट्स में, क्या आपको लगता है कि लोग कोल हीटर्स या ये सब हीटर्स करने में मजबूर हो जाते हैं जिन पे उनकी जान का खतरा रहता है? देखिए, मैं बताऊं, ये बहुत ही एक दिलदोज वाक़ा था। अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे और ऐसे मुसीबतों से, ऐसी ये नागहानी बलाओं से हम सबको बचाएं। और ये वही जाने जिनके 5 खानदान के लोग एक ही रात में वो पूरा घर का घर तबाह हो गया। उसमें हमारे सिस्टम की भी गलती है। क्या करें इसमें? क्या कोयला मिले, लकड़ी मिले, पावर नहीं है, क्या नहीं है, मगर बहसती यहाँ के अवाम को इतना भी सोचना चाहिए। अगर आप गैस अपने घर में लगा रहे हैं, क्या आप थोड़ी सी उसकी जगह खुला रख रहे हैं कि उसकी फ्यूम्स बाहर जाएं, जो टॉक्सिक्स उसमें है वो बाहर जाएं? वो तो आपको भी सोचना है ना। आप बच्चों को लेके एक ही कमरे में सो रहे हैं। हाँ, अल्लाह उनको मगफिरत करे, मगर हमको भी ये देखना है। पढ़े लिखे लोग हैं आज सब, कुछ ना कुछ गलती तो हमारी तरफ से भी है। आप इसमें सरकार को ही ब्लेम नहीं कर सकते। सरकार को ब्लेम नहीं कर रहे, मैं बोल रहा इलेक्ट्रिसिटी पे आ गए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो इससे पहले फराहम की जाती थी, आज उसमें काफी बढ़ोतरी की गई है। अभी कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट है, यूथ सड़कों पे है, यूथ काम नहीं कर पा रहा, यूथ कमा नहीं पा रहा, और यहाँ से हर किसी चीज में इन्फ्लेशन हो रही है, चाहे राशन के सामान हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, हर किसी चीज में इन्फ्लेशन हो रही है। तो लोग कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं। भाई मैं आपको बात बताऊं, होगा कैसे हमारा मामला दुरुस्त? आपका, मैं बताऊंगा आपका सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में। उस सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर को अगर हम 50% से घटा दें, आपके पास हजारों करोड़ किटी बन जाएगी। आप करिए वो डिस्ट्रीब्यूट, आप करिए उससे प्रोग्राम चालू, आप स्टार्टअप्स चालू कीजिए, बहुत चीजें हैं, क्यों नहीं हो सकता है। मैं इसीलिए मैंने आपको कहा ये लीडरशिप पे है कि वो किस तरीके के प्रोग्राम सामने लाएं। हाउ डू यू पुल जो वीकर सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी है, हाउ डू यू पुल दिस, जो ये 30 लाख से जायद हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां पढ़े लिखे हैं, इनके लिए आप जॉब क्रिएशन कैसे करेंगे इन गवर्नमेंट सेक्टर्स, और उनको आप आगे कैसे चलाएंगे इनटू द प्राइवेट सेक्टर कि वो सामने जाएं और पूरे हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में काम करने लगे। आजकल तो आपके सामने, आपके लैपटॉप के सामने में पूरा वर्ल्ड आपके सामने में। आज तो आपके पास बहुत ही एवेन्यूज है।
आप कर सकते हैं उसको, मगर इसके पीछे अब आपको ऐसे लोग आने चाहिए जो सिर्फ यह ना सोचें कि मैं 5 साल मुझे क्या अपने लिए करना क्या नहीं करना, उनको लोगों के लिए काम सर करना। उसमें भी लोगों को, डिजर्विंग लोगों को दिए जा रहे हैं, जो स्कीम्स अब निकाल रहे हैं, एनसी गवर्नमेंट अब निकाल रही है, वो भी डिजर्विंग पर्सन को। अपने लगता है कुछ कश्मीरी आवाम के साथ, आदों के साथ जो है नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि अगर राशन की बात करें या किसी दूसरी यूनिट की बात करें, ये कुछ सिलेक्टिव जो कि मैं आपको सिंपल एक बात बताऊं, हमारी लीडरशिप ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमारी लीडरशिप ने, शाह साहब ने कोलेशन गवर्नमेंट को हमेशा रद्द किया और कोलेशन गवर्नमेंट को चलाने से इनकार किया। उनका साफ मानना था कि एक फिल्म के 2 डायरेक्टर नहीं हो सकते। जैसे आज एक डायरेक्टर आपका एलजी है, दूसरा डायरेक्टर आपका इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर है उमर अब्दुल्ला इस वक्त। सो जब तक ये मामला दुरुस्त नहीं हो, सरकार की बागडोर एक हाथ में होनी चाहिए। कोलेशन गवर्नमेंट्स इन जम्मू एंड कश्मीर हैव बीन अ डिजास्टर एंड अ फेलियर। माने एक तरफ से आप खींच रहे हैं, दूसरी तरफ से आप खींच रहे हैं। यहां पे होम सेक्रेटरी आ रहा है, होम सेक्रेटरी पूरी एलजी को उसके सामने आते हैं, पूरा आपका सिक्योरिटी का अपैरेटस है, पूरी गवर्नमेंट सामने है, मगर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, आप उसको उस कॉन्फ्रेंस से बाहर रखते हैं। तो ये कौन सी सरकार है? ये चलेगी कैसे? I cannot assert. डू यू थिंक दिस इज अ फेल्ड गवर्नमेंट? No, I cannot say that. But you have to get your statehood back. 3 महीने हो गए हैं, स्टेटहुड पर कोई जो आवाज आपको उठानी चाहिए आप नहीं उठा रहे। मैं कह रहा हूं आपके हमारे जितने भी हमारे भाई हैं इस वक्त एमएलए हैं, स्टेटहुड और आपकी जबान से कोई बात ही नहीं निकल रही है, आप सिर्फ लबकुशाई कर रहे हैं। भाई आप उठो, बाहर निकलो, बोलो नो, स्टेटहुड लाइए, नहीं तो हम छोड़ देंगे इसको। इस तरह से कश्मीर नहीं चल सकता। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ जुड़े हुए थे अवामी नेशनल जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह साहब। काफी सियासत की बातें की, काफी जो अभी यहाँ पे सियासत में कमजोरी देखने को मिल रही, जो अवाम के साथ जो वादे किए गए मंशूर में, अभी उनमें कमियां देखने को मिल रही है। तो इनकी साफ गुजारिश है कि इन चीजों को जो है एड्रेस किया जाए, लोगों की ग्रीवेंस को जो है एड्रेस किया जाए। तो ऐसी मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। You take half an hour. सो व्हाट, आई एम रनिंग दिस लाइव। Just need 5